पौराणिक कथाओं में आज हम जानेंगे हिंदू धर्म से कौवे का क्या संबंध है। आखिर हिंदू धर्म में कौवे का क्या महत्व है, आइए आज हम जानते हैं। लेकिन जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करें। ये हर कहीं पाया जाता है, घरों के बाहर, पेड़ों पे, खेतों में और हर उस जगह जहाँ उसके झुंड को खाना पानी आसानी से मिल जाए। आप कह सकते हैं कि कौवा हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है। हमने अपनी दादी नानी से सुना है कि घर की मुंडेर या पेड़ के पास कौवा बोले तो समझ लेना चाहिए कि मेहमान आने वाले हैं। कौवे से जुड़ी एक कहावत भी है, झूठ बोले कौवा काटे। लेकिन पेड़ों और किताबों में छाए जाने वाले इस पक्षी का सनातन परंपराओं से गहरा रिश्ता है। कौवे को यमराज का संदेशवाहक माना जाता है। रात के समय जिन 3 पशु पक्षियों के लिए ग्रास निकाले जाते हैं, उनमें कौवा भी एक है। मान्यता है कि पितृपक्ष में अपने किसी पूर्वज का श्राद्ध कर कौवे को भोजन देना बहुत जरूरी होता है। कौवे ने श्राद्ध का खाना पा लिया तो ये सूक्ष्म रूप में अपने पूर्वजों तक पहुंच जाता है और इस बारे में भी कई तरह की कथाएं प्रचलित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि पितृपक्ष में कौवे को भोजन कराने से हमारे पूर्वज प्रसन्न हो जाते हैं और कौवा ही भोजन ग्रहण करने के बाद पितरों के पास समाचार पहुंचाता है कि पृथ्वी पर उनकी संतानें किस हाल में हैं। कई और मान्यताएं भी हैं। हमारे पूर्वज कौवे के रूप में आकर श्राद्ध का भोजन ग्रहण करते हैं। मृत्यु के बाद किसी भी व्यक्ति की आत्मा सबसे पहले कौवे के रूप में जन्म लेती है। गरुड़ पुराण में कौवों को देवपुत्र माना गया है। एक कथा के अनुसार त्रेता युग में एक कौवे ने भगवान राम की पत्नी सीता के पैर में चोंच मार दी। इससे माता सीता के पैर में घाव हो गया और भगवान राम बुरी तरह क्रोधित हो गए। भगवान राम के एक तीर ने कौवे की आंख फोड़ दी। डर से कराहते कौवे को देख श्री राम द्रवित हो उठे। उन्होंने कौवे को वरदान दिया कि तुम्हें भोजन कराने से पितृ प्रसन्न हो जाएंगे और इसके बाद कौवे को सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा। ये कौवा कोई और नहीं, इंद्रदेव का बेटा जयंत था। भगवान राम ने जो बाण चलाया वो भी तिनके का था। कौवे का जिक्र रामचरितमानस में भी मिलता है। महाकवि तुलसीदास ने काकभुसुंड को राम भक्त बताया है। माना जाता है कि लोमस ऋषि के शाप से काकभुसुंड ही कौवा बन गए थे और ऋषि लोमस ने जो है काकभुसुंडी को राम की भक्ति और इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। काकभुसुंडी के बारे में एक और कथा प्रचलित है। माना जाता है कि सबसे पहले भगवान शंकर ने माता पार्वती को राम कथा सुनाई थी और इस कथा को वहाँ मौजूद एक कौवे ने भी सुन लिया और कौवे का पुनर्जन्म हुआ और वो काकभुसुंडी बन गया। काकभुसुंडी ने ही वाल्मीकि से पहले गिद्धराज गरुड़ को राम कथा सुनाई थी और भगवान राम को काकभुसुंडी ने अमरता का वरदान दिया था। वो कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। मान्यता है कि न्याय के देवता शनि के 9 वाहनों में से एक वाहन कौवा भी है। कौवे के शनिदेव का वाहन बनने की कथा भी रोचक है। कहते हैं कि सूर्य की पत्नी संध्या अपने पति के ताप से बहुत परेशान थी। संध्या ने इससे बचने के लिए अपनी छाया बनाई और उसे सूर्यदेव के पास छोड़कर चली गई। जाते समय छाया को हिदायत दी कि वो सूर्यदेव से दूर रहें। संध्या जब तप पूरा कर वन से लौटी तो छाया के पुत्र शनि का जन्म हो चुका था। संध्या ने छाया और शनिदेव दोनों को सूर्यलोक से निकाल दिया। छाया और उनका पुत्र शनि वन में रहने लगे और वन में एक कौवा भी रहता था। एक दिन सूर्यदेव ने वन में आग लगाकर छाया और शनि को मारने का प्रयास किया, लेकिन संयोग से दोनों बच गए और शनि को जंगल की आग से बाहर निकालने में कौवे ने बड़ी सहायता की थी। इसके बाद से कौवा शनिदेव का प्रिय वाहन बन गया और शनिदेव के प्रकोप से मुक्ति और उन्हें प्रसन्न करने के लिए भक्त कौवे को खाना खिलाते हैं। कौवे को शगुन अपशगुन से भी जोड़ा जाता है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं। मादा कौवे के अंडों की संख्या के आधार पर बारिश या सूखे का अंदाजा लगाया जा सकता है। कौवा सामने से आकर भोजन करे और पैर से सिर खुजलाए
तो उसे देखने वाले का काम पूरा हो जाता है। किसी ने चोंच में सूखा तिनका लेकर उड़ रहे कौवे को देख लिया तो ऐसे व्यक्ति को धन लाभ होता है। धूल में उछल कूद करता हुआ कौवा दिखे तो उस क्षेत्र में अच्छी बारिश होती है। तो पौराणिक कथाओं में आज बस इतना। अगली बार हम सुनेंगे एक नई कथा। तब तक के लिए ईश्वर की सभी शुभकामनाएं आपके साथ बनी रहें।